प्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न निर्माण के कुछ आसान से ट्रिक को जानेंगे, जिससे हम प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को एग्जाम में बहुत ही आसानी से बना सके और एक भी मार्क्स कटने न पाए। तो इसमें जो ट्रिक बताए जा रहे हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से परीक्षा में बना सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए उन ट्रिक को पहले जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है, जैसे किम जो पुल्लिंग शब्द रूप है, किम का जो रूप होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, उन तीनों को तो प्रश्न निर्माण के लिए याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसे याद करने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि किम का पुल्लिंग शब्द रूप है, तो अगर उसे हम याद कर लेते हैं तो नपुंसकलिंग का भी याद हो जाएगा, क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया का एक जैसा रूप चलता है, और किम के कानी और तृतीया से सारे पुल्लिंग शब्द रूप में आ जाते हैं। तृतीया से आपका जैसे इसमें लिखा है केन काभ्याम कई, स्मयी काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, ऐसे ही रूप चलते हैं। तो इसको तो हम बाद में फिर आपको सिखाएंगे कि नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलते हैं, उसको दिखाया भी जाएगा। पहले हम लोग पुल्लिंग शब्द रूप तो देख ही लिए कैसे होता है, और इसका थोड़ा और ट्रिक जानते हैं। जैसे कि कुत्र है, तो कुत्र हम लोग एक सप्तमी विभक्ति में लगाते हैं, और दूसरा अगर स्थान हो, जगह का बोध करा रहा हो, तो वहाँ भी हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। कुत्र सप्तमी का कोई भी वचन हो, पुल्लिंग हो या कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, तो सप्तमी में तो लगता ही है, लेकिन वहाँ पे स्थान का बोध होना चाहिए, जगह का बोध होना चाहिए, तभी वो लगता है। और किम जो है, किम तो किम तो नपुंसकलिंग में आता ही है, नपुंसकलिंग के प्रथमा और द्वितीया एक वचन में आता ही है। लेकिन किम जब किसी का हम नाम पूछते हैं ना, तो किम लगाते हैं, कह नहीं पूछ सकते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम कौन है, नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए नाम जब भी रहे, नाम पूछा जाए तो किम का प्रयोग करें, ठीक है। और कीदृशः का मतलब कैसा होता है, तो कीदृशः यानी कैसा पुल्लिंग के लिए आता है, कीदृशी यानी कैसी स्त्रीलिंग के लिए आता है, और कीदृशम यानी कैसा नपुंसकलिंग के लिए आता है। तो यहाँ जिसमें विसर्ग लगा है उसमें पुल्लिंग के लिए आएगा, जिसमें ई की मात्रा लगी है वो स्त्रीलिंग के लिए आएगा, और म लगा है तो नपुंसकलिंग के लिए आएगा। इस आधार पे इस बात को ध्यान में रखें कि स्थान आए, स्थान या जगह का नाम या सप्तमी विभक्ति लगा हो तो कुत्र लगाएंगे, नाम किसी का पूछा जा रहा हो तो किम लगाएंगे, और वाक्य में अर्थ लगाएं तो जैसे कि कहेंगे कि सा निर्धना स्त्री अवसत, तो कैसी स्त्री थी, तो कैसा या कैसी अगर अर्थ लगाने पे हमारा प्रश्न बनता है तो कीदृशः या कीदृशी लगा सकते हैं। तो पुल्लिंग रहेगा तो कीदृशः, स्त्रीलिंग रहेगा तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग रहेगा तो कीदृशम लगाएंगे। ये अब अगला ट्रिक जानते हैं। उसके बाद प्रश्न निर्माण के बहुत सारे प्रश्नों को हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहले पाठ में क्या क्या प्रश्न निर्माण पूछा जा सकता है, दूसरे पाठ में क्या क्या प्रश्न निर्माण पूछा जा सकता है, उसको भी देखेंगे। तो पहले कुछ ट्रिक को जानते हैं। दूसरा ट्रिक है कि किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप याद करें। तो किम का स्त्रीलिंग में कैसे शब्द रूप चलता है, स्त्रीलिंग में कैसे शब्द रूप चलता है उसको देखते हैं। स्त्रीलिंग में जो शब्द रूप चलता है वह है का के का, काम के का, कया काभ्याम काभी, कस्यई काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो का शाम, कस्याम कयो का शु। ये तीनों शब्द रूप आपको किम का तो याद ही रखना पड़ेगा। तो आइए पहले हम लोग नपुंसकलिंग को जान लेते हैं कि वो कैसे चलता है, फिर हम लोग प्रश्न निर्माण के प्रश्नों की ओर चलेंगे और आसानी से बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले नपुंसकलिंग का शब्द रूप जानते हैं। पुल्लिंग का शब्द रूप पुल्लिंग की तरह ही चलता है, कुछ शब्द अलग होते हैं, उनको जानते हैं। किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप प्रथमा में किम के कानी, द्वितीया में भी किम के कानी, और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही शब्द रूप चलते हैं। केन काभ्याम कई, कस्मयी काभ्याम केभ्य। पुल्लिंग शब्द रूप आपको समझाए गए थे, वैसे ही इसको भी करना है। तो चलिए अब हम लोग पाठ में जो जो प्रश्न निर्माण आ सकते हैं उन सभी को जान लेते हैं। या परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न निर्माण आपसे पूछे जाएंगे उन सभी को पढ़ लेंगे, ताकि हमें कोई परेशानी न हो। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला पाठ है में जो प्रश्न निर्माण है उसको देखते हैं। पहला है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पद जो दिए गए हैं उसका प्रश्न निर्माण करना है।
तो सबसे पहले सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुचंती, सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। ये पहले पाठ का लाइन है। तो सकटी यानम का अर्थ होता है सैकड़ों गाड़ियाँ। यानम यानी गाड़ी, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल की तरह गंदा धुआं छोड़ती हैं, इसका अर्थ होगा। तो कज्जल मलिनम से प्रश्न बनाना है तो हम यही ना बना सकते हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती है। तो मलिनम से क्या पता चल रहा है, ये नपुंसक लिंग वर्ड है। तो नपुंसक लिंग में कैसा का क्या बताया गया था आपको, कीदृशः या कीदृशी या कीदृशम। कीदृशः पुल्लिंग के लिए आता है, कीदृशी स्त्रीलिंग के लिए आता है और कीदृशम नपुंसक लिंग के लिए। तो इसका उत्तर कीदृशम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बगीचे में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो पक्षियों का बहुवचन में है, तो इसलिए इसका उत्तर के शाम हो जाएगा। शाम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे का चिन्ह आ रहा है, पक्षियों का। तो का तो संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक के षष्ठी बहुवचन में क्या जाएगा, कस्य कयोः के शाम, इसलिए इसका उत्तर के शाम हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा संते। तो लता तरु गुल्मा से क्या समझ में आता है कि गुलमाह जो है वो बहुवचन में है और तरु यानी वृक्ष होता है, तो वृक्ष तो पुल्लिंग होता है, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, गुल्म यानी झाड़ियाँ होता है और लता मतलब लताएं होती है। तो इसका बहुवचन में बनाए तो कह कऊ के पुल्लिंग में होता है, तो के हो गया इसका उत्तर। महानगरेशु, तो महानगरेशु में कुत्र या केशु दोनों लगा सकते हैं। अब महानगरेशु जो वर्ड है, कस्मिन कयोः केशु, ये बालक का सप्तमी में किम का सप्तमी में कस्मिन कयोः केशु होता है, तो उसके आधार पे केशु हो गया। और ये सप्तमी में है तो इसमें कुत्र भी लगा सकते हैं और स्थान का भी बोध करा रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, बड़े शहरों की। तो जब स्थान का बोध कराएगा और सप्तमी विभक्ति रहेगी तो वहाँ पे हम लोग कुत्र लगाते हैं। जहाँ भी स्थान का बोध होगा वहाँ पे कुत्र लगाया जाएगा। ये आपको ट्रिक में बताया गया था। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही मनुष्य वास्तविक सुख को प्राप्त करता है, या वहीं पे वास्तविक सुख है, सही में सुख है। तो देखिए जो प्रकृत्या है ना, ये प्रकृति का षष्ठी एक वचन में प्रकृत्या होता है, प्रकृतेः भी होता है। प्रकृत्या या प्रकृतेः दोनों हो तो षष्ठी एक वचन में, तो इसका कस्या होगा। कस्या क्यों हो गया, क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है और ये स्त्रीलिंग का षष्ठी में देखते हैं का के का चलता है, किम का जब रूप किम का स्त्रीलिंग में, तो उसमें कस्या आता है, इसलिए कस्या होगा। प्रकृतेः रहे चाहे प्रकृत्या रहे। तो दूसरे पाठ का प्रश्न निर्माण हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है, तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ति क्षमा, तो यहाँ पे नाम आया है। तो नाम आता है तो हम लोग ट्रिक में क्या पढ़े थे कि जब नाम आता है तो किम लगाना है, तो राज सिंहो की जगह पे किम हो जाएगा। और वही अगर राजपुत्र पे रहता तो कह होता, क्योंकि वहाँ राज सिंह नाम का कौन रहता था, तो राजपुत्र तो कह लगा सकते हैं, लेकिन नाम पूछेगा तो कौन नाम का नहीं लगा सकते हैं, क्या नाम का, तो यह नाम क्या था, तो इसलिए किम लगाएंगे। चपेटया का कया हो जाएगा। ये तो स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में कया होता ही है। कभी कभी प्रश्न निर्माण में अंत में जो शब्द लगे रहते हैं उसके आधार पे भी प्रश्न निर्माण बहुत सारा बन जाता है, उसको ध्यान में रखेंगे तो बन जाएगा। जैसे व्याघ्रम है, तो व्याघ्रम किसकी तरह लिखा है, कम की तरह, बालकम की तरह, तो कम, इसका कम हो जाएगा। द्वितीया के एक वचन में कम होता है। मानुषात का आत किस में लगा है, कस्मात में, तो कस्मात लगा देंगे। मह्यम पूरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पुराने समय में तुमने मुझको 3 बाघ दिए थे, ऐसा बुद्धिमती कहती है। तो मुझको किसके लिए आए, बुद्धिमती के लिए। तो बुद्धिमती तो स्त्रीलिंग है और अहम का चतुर्थी एक वचन में मह्यम होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर कस्यई हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में अगर कहीं कहीं कस्मय भी दिया रहता है, लेकिन पाठ के हिसाब से तो कस्यई ही सही होगा। प्रश्न निर्माण पढ़ना है, मुझसे देखते हैं। यहाँ पे शरीरस्य है, शरीर स्थूल पदम अद्वितीय प्रश्न निर्माणम करता है, यानी जो मोटे लिखे गए हैं उस पद का प्रश्न निर्माण करना है। तो शरीरस्य लिखा हुआ है, तो शरीरस्य से क्या समझ में आ रहा है कि श लगाया, तो श को अगर क में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कश्य हो जाएगा। तो कश्य तो होता ही है षष्ठी एक वचन में, तो इसलिए यहाँ पे कश्य इसका उत्तर हो जाएगा। षष्ठी एक वचन पुल्लिंग में होता है। अर्यः जैसे शब्द है, अर्यः, तो मुनि मुनि मुन्य, अरि माने शत्रु होता है, तो उसका रूप
रूप जब चलाते हैं तो मुनि मुनि मुन्य, हरि हरि हर्यः, यानी प्रथमा बहुवचन में होता है, तो इसलिए ये पुल्लिंग में होता है तो कह कऊ के हो जाएगा। आत्महितैषी भी, तो भी किस में लगा रहता है? का भी में, तो इसका उत्तर का भी हो जाएगा। अगला है विरुद्धम, तो विरुद्ध भोजन। देखिए इसमें कीदृशम होगा। अब कीदृशम क्यों हो गया? क्योंकि कैसा भोजन, व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम करने वाले को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? कैसा भोजन पच जाता है, तो इसका कीदृशम लगाएंगे। नपुंसक लिंग में है भोजन, भोजन भी नपुंसक लिंग है। और अधिकांश आप देखेंगे जहाँ पे कैसा लगता है वो विशेषण पद होता है, तो विशेषण होता है तो उसका प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो कीदृश या कीदृशम बना सकते हैं। जिस लिंग में रहेगा, तो नपुंसक लिंग में है तो कीदृशम लगाएंगे। गात्राणाम जो शब्द है, तो गात्र यानी तो शरीर होता है, तो शरीर तो नपुंसक लिंग होगा, तो नपुंसक लिंग का षष्ठी बहुवचन तो बालक की तरह चलता है। तो बालक शब्द रूप में क्या होता है? यकिम का पुल्लिंग शब्द रूप में क्या होता है? कश्य कयुः केशाम, तो गात्राणाम किसकी तरह है? केशाम की तरह, तो केशाम लिख देंगे। अगला जो प्रश्न निर्माण है उसको देखते हैं। प्रश्न निर्माण है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, सह कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार को ढोता है। तो कथम, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, वह कैसे भार को ढोता है, कथम का अर्थ कैसे होता है। लेकिन कृच्छेण है तो केन भी लगा सकते हैं, केन इसका उत्तर होगा। शुराधिपः, तो शुराधिपः किसकी तरह लिखा हुआ है? कह की तरह, तो क्या हो जाएगा? कह। देखिए अंत में जो मात्रा जैसा लगा हुआ है ना, जैसे कि एन लगा हुआ है, तो के क में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? केन हो जाएगा। जैसे विसर्ग लगा हुआ है तो क में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न निर्माण सही बन जाता है। जैसे अन्येभ्यो है तो ए भ्यू लगा हुआ है, तो क में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? केभ्यो, तो केभ्यः तो वर्ड होता है, तो केभ्यो लगाइए, केभ्यः। यहाँ पे विसर्ग से उत्तम हुआ है। अन्येभ्यो दुर्बला का संधि विच्छेद बनाएंगे तो अन्येभ्यः जो जोड़ दुर्बला हो जाएगा, इसीलिए अन्येभ्यो हो गया है विसर्ग से उत्तम में। धेनु नाम, तो धेनु मतलब क्या होता है? गाय होता है। और गाय क्या गाय तो स्त्रीलिंग है, तो नाम किस में लगा रहता है? षष्ठी बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा इसका? काशाम। कश्याह कयोः काशाम, किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप ऐसे चलता है षष्ठी बहुवचन में। सहस्त्राधिकेषु, तो सहस्त्र क्या है? संख्या है, तो संख्या रहता है तो क्या लगाते हैं? कति लगाते हैं। जैसे देखिए दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, तो चत्वारः यानी 4। दशरथ के क्या पूछेंगे? कितने पुत्र थे, तो कितने का क्या होता है? कति होता है। जब भी संख्या आ रहा हो तो कति का प्रयोग करें। ऐसे प्रश्न निर्माण में कति का प्रयोग जब भी संख्या आता है तो करते हैं। प्रश्न निर्माण है वह है सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्, स्वरक्षायाम को अंडरलाइन किया गया है, तो याम लगाएंगे तो क्या होता है? कश्याम होता है। रक्षा का सप्तमी एक वचन में, रक्षा स्त्रीलिंग शब्द है तो रक्षा का सप्तमी एक वचन में कश्याम होता है, तो इसलिए रक्षायाम होता है तो उसका कश्याम बना देंगे। सुंडीन है तो क में ये मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? केन, तो केन तो होता ही है तो केन लगा देंगे। वनराज पदाय, जब भी आय आए किस में लगा हो? सुताय, वनराज पदाय, बालकाय, तो वो चतुर्थी एक वचन होता है पुल्लिंग में, क्योंकि बालक शब्द रूप चलाते हैं तो बालकाय होता है। वैसे ही देवाय होता है, इसलिए चतुर्थी एक वचन है तो इसमें कसमई का प्रयोग करें। अगला है प्रकृति, तो प्रकृति का षष्ठी में, षष्ठी एक वचन में प्रकृति भी होता है और प्रकृत्याः भी होता है, तो यहाँ पे आप कश्याः प्रयोग करें। प्रकृति आए तो या प्रकृत्याः आए तो, लता का लतायाः, जैसे नदी का नद्याः, वैसे ही प्रकृति का प्रकृत्याः भी चलता है। और बुद्धि का बुद्धे, जो हर्षिकार से लिखा रहता है उसमें बुद्धि भी होता है, मूर्ति का मूर्ति, वैसे ही प्रकृति का प्रकृति भी हो गया, तो इसका कश्याः आंसर होगा। प्रकृति मातरम जो शब्द है, तो प्रकृति मातरम शब्द है तो उसका अगर हम लोग बनाएं तो माता तो स्त्रीलिंग होता है, तो ये द्वितीय एक वचन में है तो क्या लगाएंगे? काम। का के का काम, काम होता है द्वितीय एक वचन में, तो प्रकृति मातरम का क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। निर्माण है वह देखते हैं। रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित जो पद किए गए हैं उसका प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पुत्रम, तो बालकम,
तो यानी कम। कह का किम का पुल्लिंग में क्या होता है? कम। जैसे द्वितीय एक वचन में ये है। तस्मई किसकी तरह लिखा है? कस्मई की तरह, कस्मई लगा देंगे। चौरस्य कस्य, बंकिम चंद्र कह, भार वेदनया कया, वेदना दुख होता है तो वेदना मतलब दुख होता है, वेदना स्त्रीलिंग शब्द है। तो का किम का जब रूप चलता है काके का, उसमें तृतीय एक वचन में कया भी आता है, तो इसका उत्तर कया हो जाएगा। अगला है उभऊ शवम चत्वरी स्थापित वंतऊ, यानी दोनों ने शव को, लाश को चौराहे पर रख दिया। तो चत्वरी है तो स्थान का बोध करा रहा है, सप्तमी लगा ही है तो यहाँ पे कुत्र लगा देंगे। जब भी स्थान का बोध हो रहा है और सप्तमी विभक्ति हो तो आप कुत्र का प्रयोग अवश्य करें। अगला प्रश्न निर्माण देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे विमूढ़धि का तो बना ही दिया है कह, और विमूढ़धि यानी मूर्ख होता है तो उसका कह हो गया। विद्वांसः है तो विद्वांसः, विद्वान का प्रथमा बहुवचन में विद्वांसः होता है। तो विद्वांसः जब भी आए तो आप याद कर लें, ये प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग होगा तो कह कऊ के होगा। फिर श्रुताय में आय लग गया तो चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग, ये तो हमने आपको अभी समझाया था। तो इसका क्या हो जाएगा? कह कऊ के, कम कऊ कान, केन का भ्याम कई, कश्मई हो जाएगा। चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में कश्मई होता है। तो श्रुताय जब भी आय लगे तो आप पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन होता है। अब जैसे देखिए तत्वार्थस्य है तो तत्वार्थस्य में स्य लगा है तो स्य क में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कस्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर कस्य हो जाएगा, षष्ठी एक वचन में है। लोके, लोके से यानी संसार में, तो संसार में स्थान का बोध हो रहा है तो अब सप्तमी विभक्ति भी लगी है तो कुत्र लगा देंगे। परेशान किसकी तरह लिखा है? परेशान में क में ये मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा? के शाम हो जाएगा। तो इसका उत्तर के शाम हो जाएगा, यह षष्ठी बहुवचन में पुल्लिंग में है। निर्माण है उसको देखते हैं। ध्वंसावशेषु लिखा है तो अगर क में लगाएं तो क्या हो जाएगा? केशु हो जाएगा। अंतिम पद लगाएं तो केशु हो जाएगा। तो इसका उत्तर केशु हो जाएगा, ये सप्तमी बहुवचन में है। वैज्ञानिका तो किसकी तरह लिखा है? बालका, तो बालक तो पुल्लिंग है और प्रथमा बहुवचन में बालका होता है। बालका, बालकऊ, बालका, तो ये तो बालक पुल्लिंग होता है तो कह कऊ के। वैज्ञानिका का क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। आकाशे, आकाश में तो स्थान का बोध हो रहा है और सप्तमी लगाई है तो पुत्र लगाएं। एतादृशी यानी ऐसी, तो इसका उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्न क्या बना सकते हैं? कैसी तो कीदृशी। भूकंप कारणम तो भूकंप तो नपुंसकलिंग है, कारणम तो किम लगा देंगे। शब्द है उसका प्रश्न निर्माण देखते हैं। जैसे शिविना है तो शिविना कब होता है? ना कब लगता है? मुनि का तृतीया में मुनि ना होता है। साधु का तृतीया में साधु ना होता है। हरि का तृतीया में हरिणा होता है। वैसे ही शिवी राजा का नाम है तो इसमें तृतीया में शिविना होता है, यानी तृतीया एक वचन में शिविना होता है। तो तृतीया एक वचन शिवी राजा थे तो राजा पुल्लिंग होते हैं तो क्या हो जाएगा? तृतीया एक वचन पुल्लिंग तो क्या हो जाएगा? कह कऊ के, कम कऊ कान, केन हो जाएगा। तो जब भी ना लगा हो तो आप पुल्लिंग तृतीया एक वचन समझें और केन का प्रयोग करें। प्राणिभ्यो अपि प्रिय सुहृतः, प्राणों से भी प्यारा मित्र होता है। सुहृत यानी मित्र, तो प्राणों से भी प्यारा कौन होता है हम बोल सकते हैं। तो कौन का क्या होता है? कह, तो इसलिए कह लगा देंगे। आर्यस्य, श लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कश्य, कश्य लगा देंगे। राजान, राजा का बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में राजान होता है तो क्या हो जाएगा? कह कऊ के। देखिए यहाँ पे बहुवचन लगा भी है, लास्ट में भी इक्षंती लगा हुआ है। इक्षंती से क्या समझ में आ रहा है कि राजाना बहुवचन में है। तो बहुवचन का क्या होता है? पुल्लिंग का बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में कह कऊ के, इसलिए के हो जाएगा। तृणानाम, तृण यानी घास होता है। घास नपुंसक लिंग है तो बाल का नाम। नपुंसक लिंग का रूप तृतीया के बाद तो पुल्लिंग पे ही चलता है तो बाल का नाम जैसे, फलानाम जैसे, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी बहुवचन में। तो षष्ठी बहुवचन में क्या होता है? कश्य कयोः के शाम, इसलिए तृणानाम का क्या हो जाएगा? के शाम। अगला जो प्रश्न निर्माण है वो देखते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे तुयई को अंडरलाइन किया गया तो तुयई अगर क में ये मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा? कई, तो कई तो होता ही है तृतीया बहुवचन में। पुल्लिंग के तृतीया बहुवचन में क्या होता है? कई होता है तो यहाँ पे हम लोग कई लिख देंगे। रसा मुकुलानी तो किस क में लगाएं तो क्या हो जाएगा? कानी, तो कानी तो होता है किम के कानी। नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में और प्रथमा बहुवचन में, नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में और नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन में भी होता है तो कानी इसका उत्तर हो जाएगा। पतंगा
तो पतंगा से क्या समझ में आ रहा है कि पतंगा, बालकः बालको बालकः, प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग, तो क्या होगा कह कऊ के, तो इसका के होगा। जलदः का क्या होगा कह होगा। बने का क्या होगा वने, तो बने से स्थान का बोध हो रहा है, सप्तमी भी लग रहा है, तो क्या होगा पुत्र होगा, जगह स्थान का बोध होगा। संख्या, अब देखिए 2-3 ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं। जब विशेषण आएगा या कैसा पूछना होगा तो कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम। कीदृशः पुल्लिंग के लिए, कीदृशी स्त्रीलिंग के लिए और कीदृशम नपुंसकलिंग के लिए। संख्या जब आ रहा होगा तो आप क्या लिखिएगा कति लिखना है, कति यानी कितने। और जब नाम किसी का नाम पूछना हो तो क्या लिखना है किम लिखना है। और बाकी सब आप जो प्रश्न निर्माण जो आपको शब्द रूप बताए गए किम का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में, तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तो एक जैसा चलता है, तो एक याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अवश्य याद कर लें ताकि आपके सारे प्रश्न निर्माण बिल्कुल सही आप परीक्षा में बना करके आएँ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैंने आपको पूरे बुक के प्रश्न निर्माण को अच्छे से समझा दिया। अगर इन्हीं सारे पदों को आप ध्यान में रखते हैं और सारे शब्दों को समझ लेते हैं तो आपको प्रश्न निर्माण में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।